ले जाके एक जगह कहीं बैठ जाता है, आप फिर उसे धीरे धीरे भरते 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 ऊपर हाँ, तो करना ही होगा, कहाँ जी। जब रुकेगा तभी आप उसको जी जी जी, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। उधर मिट्टी जो है भर रहा है और इधर एकदम जस्ट ऐसे हो गया है पानी, अभी नदी का धारा ऐसे हो गया तो प्रेशर इस तरफ बढ़ रहा है। जी जी ये टिल्ट जैसा ही होगा तो प्रेशर इधर नीचे, जी जी। तो ये तो साफ उड़ा देगा इसको। डेप्थ यहीं पे बन रहा है। हाँ, देखिए सरकार जो है, अब मेरा विभाग जो है, जो भी है, चाहे हम PWD के रहें या फ्लड का रहा है, वो जो है जानती है कि कुछ नहीं। भागलपुर में गंगा कटाव को लेकर सरकार अब पूरी तरह सख्त नजर आ रही है। राघोपुर काजी कोरिया तटबंध पर बढ़ते कटाव के बीच बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई और साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अब लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल ही में गंगा के तेज बहाव से राघोपुर काजी कोरिया तटबंध का करीब 150 मीटर हिस्सा कटाव की चपेट में आ गया था। इसके बाद आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि जल संसाधन विभाग युद्ध स्तर पर मरम्मत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इसी बीच पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र कटाव स्थल पर पहुंचे और मौके का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता और अन्य अधिकारियों से चल रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। का हिस्सा पर क्षति पहुंचा था, किस तरह से अब रिस्टोरेशन का कार्य चल रहा है, यहाँ पे आप भी निरीक्षण करने पहुंचे, क्या पूछ रहे थे? देखिए, बिहपुर विधानसभा गंगा और कोसी के बीच में है, बिल्कुल पेट में। कभी गंगा जो है बलवती हो जाती है, कभी कोसी, तो ये तो लगातार हम लोग देख ही रहे हैं सब दिन से। लेकिन ये जो इस बार का जो ये धसान हुआ है, क्योंकि उधर सिल्ट कर रहा है, उधर मिट्टी जो है भर रहा है और इधर एकदम जस्ट ऐसे हो गया है पानी, अभी नदी का धारा ऐसे हो गया तो प्रेशर इस तरफ बढ़ रहा है। तो जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है, वो चूँकि खुद मैं भी इंजीनियर हूँ तो इन सबको बता दिए हैं और पूरी मुस्तैदी से काम हो रहा है। कुछ नहीं होगा, आने वाले समय में इसका सीट पाइलिंग हम लोग करवाएंगे। अभी सुरक्षित 200% सुरक्षित है, कुछ नहीं होगा। क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया है? दूसरी पूरा आप लोग के सामने दिए, आप लोग तो वीडियो बनाए होंगे। पूरा दिशा निर्देश जो टेक्निकल इश्यूज हैं उस सारे इश्यूज को मैंने बताया और ये लोग सब कर भी। ग्रामीण तो का यहाँ काम आरोप चलेगा। है कि काम ये लोग बोरा जब जरूरी रहता है तो नहीं देते हैं। इस पर ये लोग का कहना, जब समय रहते जब नहीं दिया तो फिर कट जाता है, उस समय फिर बोरा देने से क्या फायदा? देखिए सरकार जो है, अब मेरा विभाग जो है, जो भी है, चाहे हम PWD के रहें या फ्लड का रहा है, वो जो है जानती है कि कुछ नहीं होगा, इतना बढ़िया से काम होता है। लेकिन ये शिफ्ट करता है, नदी का जो है धार शिफ्ट करता है, वो कोई नहीं कुछ कह सकता है। जो हम लोग करते हैं वो पूरा एश्योर्ड रहते हैं कि कुछ नहीं होगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कटाव रोकने के लिए हर आवश्यक संसाधन तत्काल लगाया जाए, पर्याप्त संख्या में जियो बैग डाले जाएं और तटबंध को हर हाल में सुरक्षित किया जाए। मंत्री ने अधिकारियों को 2 टूक शब्दों में कहा कि 2 दिनों के भीतर जमीन पर काम का असर दिखना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तय समय में परिणाम नहीं मिला तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि काम के दौरान यदि किसी तरह की तकनीकी या प्रशासनिक परेशानी आती है तो अधिकारी सीधे उनसे संपर्क करें। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर साझा करते हुए कहा कि जरूरत पड़े तो रात 12 बजे भी फोन करें, लेकिन काम किसी भी स्थिति में नहीं रुकना चाहिए। उन्होंने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी तरह सतर्क है और तटबंध की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि लापरवाही करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मी को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल कटाव रोकने के लिए जियो बैग, बोल्डर और अन्य तकनीकी उपायों के जरिए लगातार बचाव कार्य जारी है। अब सबकी निगाहें अगले 2 दिनों पर टिकी हैं कि प्रशासन तय समय में कटाव पर कितना नियंत्रण स्थापित कर पाता है।